आज वह धन आपके घर में रखा, तिजोरी में रखा, कल दूसरे की तिजोरी में घर में जा सकता है। आज आपके नाम में लिखा है बैंक में, कल वह बैंक में तो रखा है पर नाम किसी और के हो जाएगा। तो ये धन स्थिर नहीं है, शाश्वत नहीं है, नष्ट हो सकता है। और जब पाप का उदय होता है तो फिर अपना धन भी अपने काम नहीं आता, वह दूसरे के काम ही आता है। पुण्य का उदय होता है तो अपना धन भी अपने काम आता है, दूसरे के माध्यम से प्राप्त होकर के भी अपना काम बन जाता है। तो धन यदि आपके पास है तो उसका सदुपयोग करने का विचार करो, क्योंकि स्थायी नहीं रहेगा। ये कभी भी जा सकता है। ये लक्ष्मी कॉल करके एक संकेत दे करके आपके पास आइए कि जब तक आपकी पुण्य प्रगति का उदय चल रहा है तब तक आप इस धन का उपयोग कर लो, अन्यथा लक्ष्मी पुण्य प्रगति के निर्जीर्ण होते ही चली जाएगी। बाद में व्यक्ति पश्चाताप करेगा, अरे मेरे पास इतना धन था, इतना वैभव था, मैं कुछ नहीं कर पाए या नहीं कर पाए, ये गलती आपकी है। तो आचार्य महोदय कह रही हैं कहीं आपको भी जीवन में पश्चाताप न करना पड़े, इसलिए धन आपके पास है तो उस धन का सदुपयोग कर लो। दूसरी चीज़ यौवन। यौवन भी बिजली की चमक की तरह से है। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति 60 साल के बाद ही बूढ़ा हो। व्यक्ति रोग से 50 साल में भी बूढ़ा हो सकता है, 40 में भी बूढ़ा हो सकता है, 20 में भी बूढ़े जैसा हो सकता है। और बूढ़ा न हो, यौवन का कभी भी अंत भी हो सकता है। एक अच्छा भला आदमी जिसके शरीर में कोई भी रोग नहीं, डॉक्टर ने समस्त टेस्टिंग करने के उपरांत उसका कहा, सर्टिफिकेट दे दिया कि आपका शरीर बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ है, किंतु ये जा रहा था, अचानक पैर फिसल गया, नीचे गिरा, ऑन द स्पॉट मृत्यु को प्राप्त हो गया। या गाड़ी चला रहा था, गाड़ी बह गई और वह खड्डे में गिरी, शरीर में तो कोई रोग नहीं था किंतु फिर भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। या अचानक ही वह कहीं से जा रहा था, ऊपर से कहीं काम चल रहा था बिल्डिंग पर, एक पत्थर ऊपर से गिरा, उसके सिर पर ही गिरा और वह ऑन द स्पॉट मृत्यु को प्राप्त हो गया। कोई व्यक्ति ऊपर काम कर रहा था, मजदूर, वह मजदूर ऊपर से गिरा, नीचे से 4 व्यक्ति जा रहे थे बातें करते हुए, वह मजदूर 4 के ऊपर ऐसा गिरा कि 4 व्यक्ति धराशायी नीचे हो गए, जमीन पर गिर पड़ी। संयोग की बात, जो गिरा था वह तो बच गया, वे चारों मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब मौत आती है तो कैसे आ जाए कह नहीं सकते। तो यौवन का कोई भरोसा नहीं, कोई सोचे मेरे पास तो यौवावस्था है, मैं तो कभी भी कर लूँगा, तो ये मत सोचो कभी भी कर लूँगा, क्योंकि तुम अजर अमर होने का प्रमाण पत्र लेकर के नहीं आए। संसार में जो भी है सब यौवन, सबका यौवन नष्ट होता है, चाहे मृत्यु से और चाहे वृद्धावस्था से। सबका बालकपन, बाल्यावस्था नष्ट होती है, चाहे यौवन से और चाहे मृत्यु से। तो यौवन भी क्षणभंगुर है। आयु भी किसी की शाश्वत नहीं है। आयु कैसे आती है? कभी भी आयु के निश्चय पूर्ण हो सकते हैं। पूर्ण यदि क्रम से होते हैं तो संभव है उतने समय तक जिए, किंतु अचानक अकाल मृत्यु भी हो सकती है। वर्तमान काल में जन्मे किसी भी कर्म भूमि के मनुष्य त्रंच की कभी भी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि अकाल मृत्यु तीर्थंकर जैसे महापुरुषों की नहीं होती, भोग भूमि के जीवों की नहीं होती, कुबो भूमि के जीवों की नहीं होती, नार की और देवों की नहीं होती। कर्म भूमि के मनुष्य की तो और त्रंच की तो अकाल मृत्यु कभी भी हो सकती है। इसलिए आयु कर्म पर ज़्यादा भरोसा न करें। एक सत्य घटना इंदौर की शायद आपको ज्ञात होगा कि 2 युवा लड़के साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर बैठ कर के जा रहे थे। अचानक उस लड़के के पीछे वाले लड़के के ऊपर से एक सर्प गिरा। एक चील सर्प को नाले के पास से उसको मुंह में दबाया लेकर के जा रही थी और अचानक उसके मुंह से सर्प गिरा। वो बाइक वाले व्यक्ति नीचे से निकल के जा रहे थे, उस पर सर्प गिरा, सर्प ने उसे डसा, चील तुरंत नीचे आई और सर्प को पुनः पकड़ा और लेकर के उड़ के चली गई, सर्प को मार दिया। सर्प मृत्यु को प्राप्त हुआ कि मरते मरते भी वह सर्प उस युवा व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन गया। उस युवा की मृत्यु उसी सर्प के माध्यम से थी। वह बाइक से जा रहा था, सर्प तो चील के मुख में चला गया। अचानक उसी समय बाइक से निकलना, उसी समय चील का वहाँ से उड़ना, सर्प का मुंह में से गिर जाना, क्या संयोग है।
तो आयु का कोई भरोसा नहीं है, कब किसकी आयु पूर्ण हो जाए। तो यहाँ कह रही हैं कि विद्युत चलम, विद्युत की तरह से ये चंचल है धन, यौवन और आयु। आगे कह रही हैं दानम परम किम, श्रेष्ठ दान क्या है। तो बता रहे हैं सुपात्र दत्तम, सुपात्रों के लिए दिया गया दान श्रेष्ठ दान होता है। कंठई गतई अपि अशुभी न कार्यम, यदि प्राण कंठ में भी आ जाएं तब क्या है जो कभी नहीं करना चाहिए। किम किम कार्यम न करणीयम, किम कार्यम विधेयम, तो मलिनम न कदापि करणीयम, पाप कभी नहीं करना चाहिए। किम विधेयम शिवार्चा, सिद्ध परमेश्वरी की अर्चना और सिद्धत्व प्राप्त करने का कार्य। प्राण कंठ में भी आ जाएं तब भी वे धर्म का कार्य, पुण्य का कार्य, प्रभु परमात्मा की भक्ति तब भी नहीं छोड़ना चाहिए। समाधि का क्षण चल रहा है, अंतिम क्षण प्राण निकलने वाले हैं, तब भी सिद्धों का स्मरण तब भी करो। और प्राण कंठ में आ जाएं तब भी पाप मत करो। कोई व्यक्ति कहे कि तुम ऐसा पाप ना करोगे तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, देखो अभी बताओ, पर मैं पाप तो नहीं करूँगा। बोले पुण्य को छोड़ दो, बोले पुण्य तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये आचार्य महोदय कह रही हैं कि प्राण कंठ में आ जाएं तब भी न करने योग्य पाप होता है, और करने योग्य सदैव पुण्य कार्य, धर्म का कार्य होता है। आप सभी पापों से बचें, धर्म कार्य में संलग्न हों, ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं। और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। नमः सिद्धिभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन नदी में उठने वाली लहरों की तरह से अति चंचल है। जीवन जाल में फंसी हुई मछली की तरह से उलझनों से घिरा हुआ है। जीवन आकाश में चमकने वाली बिजली की तरह से क्षणध्वंसी है। जीवन एक अवसर है जिसके माध्यम से हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। एक व्यापारी की तरह से जीवन रूपी पूंजी का सदुपयोग करने से यथार्थ और यथेच्छ लाभ की प्राप्ति संभव है। संसारी प्राणी जानने को तो बहुत कुछ जानता है और दूसरों के लिए उपदेश भी दे देता है, किंतु स्वयं ग्रहण नहीं कर पाता। जब कर्म का तीव्र उदय होता है तब व्यक्ति अपने सामने रखी हुई सफलता को भी भोग नहीं पाता। जब कर्म का तीव्र उदय होता है तो उसकी बुद्धि उल्टी ही चलने लगती है। वह किस प्रकार अपने जीवन में क्रोध, मान, माया, लोभ आदि से बच सकता है। वह किस प्रकार अपने जीवन को व्यवस्थित बना सकता है। मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम आदि से कैसे बचे। पंचेंद्रिय के विषयों में मन बार बार चला जाता है, मन को कैसे रोका जाए। क्या ऐसा कोई उपाय है जिसके माध्यम से मन को पापों से बचा लिया जाए,
मन पर पापों की छाया न पड़े, मन पर विषय कसायों की कुदृष्टि न पड़े, मन कसाई के इस प्रज्वलित इस महान अग्नि में मन मेरा सुरक्षित हो जाए, उसका वह आहुति का ग्रास न बने। क्या किया जाए, कैसे अपने मन को समझाएं, कैसे अपने आप को बचाएं। कई बार ऐसा होता है अपनों से जंग छिड़ जाती है, तो क्या करें। जिनकी रक्षा करने का हम संकल्प लेते हैं और कई बार आवेश में आकर के उनका अहित भी कर देते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति यदि परिवारीजनों पर कुपित होता है तो उसकी रक्षा करने के लिए उससे भिड़ जाते हैं, किंतु कई बार स्वयं ही उन परिवारीजनों को, आत्मीयजनों को हम कष्ट पहुंचाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, आवेश में आकर के बहुत बड़ा अहित और अनर्थ भी कर देते हैं। कैसे बचें? ये 5-7 बातें सूत्र रूप में देखें। पराई को जीतने के लिए वीरता की आवश्यकता होती है। जो वीर है, साहसी है, निर्भीक है, शक्ति से संपन्न है, वह शत्रु को जीत सकता है। किंतु अपनी व्यक्तियों को कैसे जीता जाए? सामने वाला बहुत वीर है, निर्भीक है, साहसी है, शक्तिशाली है, किंतु है वह अपना। अब उसे नष्ट तो कर नहीं सकते। उसे जीतने का क्या उपाय है? उसे जीतने का उपाय है धीरता। अपनों को जीतने के लिए धीरता चाहिए। वीरता धीरता के सामने नतमस्तक हो जाती है। जो धैर्यशाली होते हैं वह वीर पुरुषों को भी झुकाने में समर्थ होते हैं। अपना व्यक्ति कितना भी अहित करे, धैर्य धारण करके आप उसे देखते रहो, सहन करते रहो, उसका जवाब नहीं देना। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, ऐसे नहीं देना। क्योंकि आपने कभी आवेश में दे भी दिया तो जिंदगी भर पश्चाताप रहेगा। आवेश में आकर के कोई अपशब्द कह दिया तो ये शब्द कभी लौट करके न आएंगे। जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि मैंने अपशब्द कहे, गाली दी, या हाथ उठा दिया, या अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर दिया, मैं आपे के बाहर आ गया, तो उसे पश्चाताप हो सकता है। इसलिए जब भी लड़ाई अपनों से हो तो अपनी शक्ति का प्रयोग मत करो। लड़ाई अपनों से हो तो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग मत करो। लड़ाई अपनों से हो तो दुर्वचनों का प्रयोग मत करो। लड़ाई अपनों से हो तो ज़्यादा कुबुद्धि का प्रयोग मत करो। लड़ाई अपनों से हो तो शांति से बैठ जाओ, मौन लेकर के बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, हाथ जोड़ करके बैठ जाओ, कुछ भी उत्तर नहीं देना है, मुस्कुराते रहो। सामने वाला व्यक्ति तुमसे 2 अपशब्द कहेगा, 4 कहेगा, 10 कहेगा, आखिर में वह चुप हो ही जाएगा। तुम्हारा स्वयं का ही आत्मीय जन है, एक बार तुम्हारे साथ मारपीट भी कर सकता है, अपशब्द कह सकता है, किंतु बातों से पश्चाताप होगा। हो सकता है आप आकर के आपके पैर पकड़े क्षमा याचना भी करे। अपनों से कोई बात होती है तो कभी आवेश में आकर के बात मत करो, जोश में नहीं। जोश में बात तो पराई से की जाती है, अपनों से बात की जाती है तो पूर्ण होश में की जाती है। जोश में पराई से कुछ अपशब्द भी कह दिए, शक्ति से ज़्यादा कह दिए, मर्यादा को उल्लंघन करके भी कह दिए, तब भी कह सकते हैं कोई बात नहीं, उस समय मैं विरोध में था, क्रोध में था, आवेश में था, ऐसे शब्द निकल गए। किंतु अपनों के साथ यदि क्रोध में आके कह दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पूरी जिंदगी भर उन्हें धो न सकेंगे, उनका प्रक्षालन न कर सकेंगे। वह गलती ज्यों की त्यों जीवंत रहेगी, आपके सामने दिखती रहेगी और आप पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। इसलिए अपनों को जीतने का सबसे बड़ा उपाय है धीरता। धैर्य बनो,
धैर्यशील बनो और मुस्कुराते रहो, क्योंकि अपने यदि तुमसे जीत भी गए तब भी जीत तुम्हारी है, और अपने धैर्य के सामने तुमसे जीत नहीं सकते, तुम ही जीतोगे, वह झुकेंगे। और जिस व्यक्ति का साथ अपने देते हैं उसका साथ पराये भी देते हैं, और जो अपनों से छूट जाता है तो अपने तो छूट ही गए, पराये कभी उसके होंगे नहीं। तो अपनों से भी गया, परायों से भी गया। पराये आपको प्रारंभ में लुभाएंगे, आकर्षित करेंगे और आपको आश्वासन देंगे, भरोसा देंगे। हो सकता है कि वे पराये आपसे दुश्मनी निकालने के लिए आपको अपनों से अलग कर दें, और बाद में जाकर के वे स्वयं तुम्हें उस संकट में डाल दें जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो। तो इसलिए अपनों को जीतने के लिए धैर्य धारण करो, मान ले लो। अपने जीत गए तब भी आपकी जीत है, आप जीत के तब भी आपकी जीत है। कभी अपनों के साथ युद्ध मत करो, अपनों के साथ बहस मत करो, अपनों के साथ कोई वाक्यों के बाण मत छोड़ो। तलवार को का प्रयोग दूसरों के लिए किया जाता है, अपनों पर तलवार का प्रयोग मत करो। और जिब्या भी तलवार बन जाती है जो अशुभ भाव से युक्त होती है, तो जिब्या को भी तलवार बना करके अपनों पर प्रयोग मत करो। उसमें अमृत मिश्रित करके अपनों पर अमृत की वर्षा करो, अपनों के ऊपर दया करुणा की वर्षा करो, अपनों के साथ सहयोग करो, और इस प्रकार से उत्तम व्यवहार करो कि अपनों को अपनी गलती का स्वयं एहसास हो जाए, वे स्वयं जानने लगें कि वास्तव में हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। और उनको जब स्वयं एहसास हो जाएगा तो वे स्वयं गलती छोड़ सकते हैं। शक्ति से कोई व्यक्ति अपराधों से मुक्त नहीं होता। शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को चाहे भले ही ऐसी स्थिति खड़ी कर दी जाए कि बहुत बड़ा पाप ना कर पाए, किंतु मन फिर भी पाप करता रहेगा। अपनों के चित्त में बनी शत्रुता को धोने के लिए तुम्हारा प्रेम, वात्सल्य, धैर्य बहुत आवश्यक है।